पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सब्सक्राइब करें NS नाउ। आप सभी साथियों को नमस्कार। जिस काम से आए थे कि हम माननीय मंत्री जी लोगों से मिलेंगे, कैबिनेट में जो भी प्रस्ताव है पारित हो जाए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से मिले। वहीं पर माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी से मिले, माननीय मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी से मिले, माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी से मिले। कई मंत्रीगण जिनको आपने देखा, जिनके फोटोग्राफ्स आपने देखे, उनसे निवेदन किया कि बैठक में कुछ अच्छा हो जाए। और वही मेला प्रभारी और महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी से भी मुलाकात हुई। उनसे भी हमने कहा कि सर आज कुछ आशीर्वाद करा दीजिए, क्योंकि हमने कभी आपसे कहा था कि कोई पक्का नहीं है कि कल कुछ हो जाए, लेकिन हमारा एक प्रयास है कि बैठक में हम लोगों का ही मुद्दा हो जाए। ये हमने आपसे कल कहा था और हमारा प्रयास था, हमने प्रयास किया, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। हम लोग आए और सुबह से लेकर के 3 बजे तक एक पैर पर हम लोग वहाँ खड़े रहे। जो साथी हमारे साथ थे उन्होंने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने पैरवी की। प्रयागराज में वह स्थितियाँ थी, इतना जाम था कि यहाँ पर हमारे संगठन के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री शिव कुमार शुक्ला जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष तेजभान जी और उनके साथ प्रयागराज के जिला अध्यक्ष वसीम अहमद जी वही संगम क्षेत्र में ही रहे और हम भी सर्किट हाउस में रहे। लेकिन हम लोगों की मुलाकात पूरा दिन हो गया, नहीं हो पाई। इतनी भीड़, इतना जाम, इतना सब कुछ था। वो एक किनारे थे, हम दूसरे किनारे थे और अंतोगत्वा हम लोगों की फोन पर लगातार बात होती रही अध्यक्ष जी से, लेकिन अध्यक्ष जी की मुलाकात हमसे नहीं हो पाई। परिस्थितियाँ थी, क्या स्थितियाँ थी कि इतनी भीड़ में, इतने जाम में हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई। और आखिरकार जो हम लोगों को उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ और यहाँ की कैबिनेट से भी हमको निराशा हाथ लगी। आज तक ये निराशा है। कल पुनः नई ऊर्जा और नई आशा के साथ हम प्रयास करेंगे, क्योंकि जब प्रस्ताव हर चीज तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि हमें सही समय का इंतजार है और सही समय पे हम करेंगे। उसके लिए हम लोग पुनः प्रयास करके मिलेंगे, बात करेंगे, सरकार से मिलेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री से मिलेंगे। आशा मत छोड़िए, आशा ही जीवन है। हिम्मत हारने से कोई काम नहीं होता। अगर हिम्मत हार जाते तो ये मूल विद्यालय का शासनादेश ना होता। अगर हम हिम्मत हार जाते तो अंतर जनपदीय स्थानांतरण का शासनादेश ना होता। इसलिए हिम्मत हारने से काम नहीं चलने वाला है। आज भी हमारे एक साथी ने लिखा है कि आपने करा लिया शासनादेश, कोई बात नहीं, आज नहीं करा पाए, फिर आगे करा लेंगे। मेहनत करना हमारा काम है, हम मेहनत कर रहे हैं। और अभी एक चीज बहुत आ रही है कि अब कुछ लोग पेट में दर्द होना शुरू हो रही है। हमारी कोई जानकारी अधूरी नहीं होती है। बिना किसी सबूत के और बिना किसी कॉन्फिडेंशियल जानकारी की कोई बात नहीं कहते हैं। आज जो लोग संगठन की दुहाई दे रहे हैं, इस संगठन की मेहनत है, संगठन की मेहनत है। केवल लिख देने से, केवल कह देने से संगठन नहीं चलता है। संगठन के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। एक एक शिक्षा में साथी की समस्या को समझना पड़ता है। एक एक पदाधिकारी की समस्या को समझना पड़ता है। हिटलर शाही से कोई संगठन नहीं चलता है। बहुत जनपदों में हिटलर शाही चल रही है और जल्दी हिटलर शाही खत्म होगी। लोकतंत्र है ये। जो लोग कर रहे हैं हिटलर शाही, उनको पता है संगठन सबका है। संगठन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ना ये सुशील यादव का है। ये संगठन एक एक शिक्षा मित्र का है, जिसने हमारी एक आवाज पर 12 जनवरी, 20 फरवरी, 18 अक्टूबर, 5 सितंबर और लखनऊ में हजारों रुपए खर्च करके अपना समय दिया है, अपना त्याग किया है, अपना समर्थन दिया है। ये संगठन उन शिक्षा मित्रों का है। आज अगर कोई उपलब्धि आ रही है और आएगी तो यह सब उनकी मेहनत को समर्पण है। लेकिन एक चीज का विचार तो आप लोग कर ही रहे होंगे कि कौन घर में बैठा है और कौन गली गली खाक छान रहा है। अगर इसका भी विचार आप ना कर पाए तो फिर कौन आपके लिए मेहनत करेगा। घर से बैठ करके अगर हम चाहें तो मैं तो, ये कोई घमंड नहीं है, कोई गर्व नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सूत्र हमसे ज्यादा किसी के मजबूत नहीं होंगे। सूत्रों के आधार पर खबर हम बहुत लिख सकते हैं। इसलिए संगठन का खेल मत खेलिए। जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने दीजिए। सभी शिक्षा मित्र जानते हैं कि इस समय काम 2 साल से कौन कर रहा है और कौन राजनीति कर रहा है। कौन यह कहता है कि अगर शिक्षा मित्रों की समस्याएं खत्म हो गई तो नेतागिरी कैसे चलेगी, और कौन ये कह रहा है कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं खत्म हो जाए, नेतागिरी बाद में कर लेना। इसका भी विषय बहुत बड़ा है। समय आएगा तो वह भी आपके सामने आएगा। आज लोग संगठन की दुहाई दे रहे हैं। जो लोग संगठन को खंड खंड करना चाहते हैं, जो लोग संगठन को तोड़ना चाहते हैं, वही संगठन की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। ये 1,47,763 शिक्षा मित्रों का समूह है और एक एक शिक्षा मित्र इसका सदस्य है। जब तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा,
तब तक हमारा पूरा समूह, हमारा संगठन नहीं बैठेगा। यह संगठन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, व्यक्तिवाद से संगठन नहीं चलेगा, लेकिन जो मेहनत ज्यादा करेगा उसको ज्यादा सम्मान हमारा शिक्षा मित्र दे रहा है। तो आपको अपच नहीं होना चाहिए, आप भी मेहनत करिए, आप किसी की टांग मत खींचिए। टांग खींचेंगे तो यही शिक्षा मित्र आपको टांग खींच के नीचे गिरा देंगे। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। पोस्ट, वीडियो, फोटो, जो काम करेगा वो लिखेगा, जो काम नहीं करेगा वो केवल उसमें कमी निकालेगा। हमारे प्रयागराज के जिन साथियों ने देखा है कि किस तरह से पैरवी शासन सरकार में की जाती है, वह स्वयं अभिभूत थे। हम धन्य देते हैं उनको। तो वो परिस्थितियां गुजर रही हैं हम लोगों पे, किस तरह से हम लोग पैरवी कर रहे हैं, किस तरह से दौड़ रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग लिखने में हिचकिचाते नहीं हैं, कोशिश कर रहे हैं। जहां 2 साल 2 महीना हो गया है, वहीं चाहे 1 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, 10 साल लगे, कितना भी लगे, इस मुहिम को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए सरकार ने पॉजिटिव सोच की है और इसका निर्णय भी आएगा। बहुत दिनों तक झूठे आश्वासन भी नहीं चलते हैं, बहुत दिनों तक झूठी बातें भी नहीं चलती हैं, बहुत दिनों तक किसी को बरगलाया भी नहीं जा सकता है। अगर माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो वास्तव में हमारे लिए करेंगे। हो सकता है आज हमारे लिए समय ना अच्छा हो, लेकिन भविष्य का समय जरूर अच्छा आएगा। जिस तरह से मूल विद्यालय, जिस तरह से अंतर जनपदी का आदेश हुआ है, कल पुनः हम कोशिश करेंगे कि हमारा मामला क्यों नहीं यहाँ पर फाइनल हुआ, इसके लिए कल हम पता करेंगे, बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत जगह हमको झुकना पड़ता है, बहुत जगह हमको भी रोका जाता है, लेकिन सारी सीमाओं को पार करके आप सबके हक के लिए हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पद रहे ना रहे, कोई कुछ भी बोले, कितना भी टांग खिंचाई करे, हम अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। कुछ चीजें हमको जानकारी में मिला है कि क्यों नहीं हमारा हो पाया है, लेकिन जब तक उसकी पुष्टि हमें नहीं हो जाती है शासन और सरकार से, तब तक हम उस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते हैं। उन लोगों ने भी हमसे कहा है कि जल्दी ही होगा और आप लगातार इसी तरह से पैरवी करते रहिए। हम प्रयास करेंगे कल परसों तक हम पूरी जानकारी जुटा लें, सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी। जय शिक्षा मित्र। कहीं से आप निराश ना हो, आप कहीं से परेशान ना हो। कई लोगों के मैसेज आए हैं कि हम बहुत परेशान हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बिल्कुल, आप जिनका नाम ले रहे हैं वह हमारे खवैया हैं और कल से उनका प्रयास पुनः शुरू हो जाएगा और हम लोग फिर अपने मुकाम पर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।